सर मेरा सवाल ये है कि जो स्थिति है धरने की अब वो किस हाल में है, क्योंकि महीना बीत गया है। आप रोज वहाँ पे अप डाउन करते हैं, देखते हैं तो किस स्थिति में धरना है, मजबूत हुआ है, कमजोर हुआ है, क्या स्थिति है? एक तो सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो अगर ऐसी बातें उठाते हो। आज है 20 तारीख, 23 तारीख को एक महीना हो जाएगा इस आंदोलन को चलते हुए। और आंदोलन ये एक महिलाओं का, खिलाड़ियों का, एक युवाओं का ये रास्ता एक दिन आप देखना, ये एक इनका आगे बढ़ने का एक द्वार बनेगा एक दिन। एक युवाओं की सोच बनी है आगे यहाँ तक, क्योंकि सब कुछ मानसिकता पर होता है और इसका बहुत सफल है ये, और पूरी देश के अंदर, दुनिया के अंदर इसको देखा जा रहा है। जी, क्या लगता है कब तक है सरकार ये मांग आपकी मान लेगी? इसके बाद कितना समय और लग सकता है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक है, बिल्कुल नज़दीक है। देखो जी, यह तो बात नहीं कह सकते हम जी आगे भी कितना सरकार, अगर उन्होंने पहले दिन इस बात पर एक्शन ले लेना चाहिए था। जब इतने बड़े पहलवान आए हैं तो एकदम से पूरे दुनिया के अंदर, फेडरेशनों के अंदर देखो ऐसी बात कोई उठती है तो एकदम से हटा कर दूसरे को कर देते हैं। और कोई भी आगे बढ़ेगा तो उसको भी एकदम से अगर गलत करता है तो उसको अलग कर देना है। और इसका तो कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। इसने गलत तरीके से जो देश के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है सरकार हर कानून में, जब जो देश के हक में नहीं लगता कोई कानून तो उसको बदल सकती है। तो इन बच्चों को बहुत जल्दी से जल्दी सरकार ने इनको बिल्कुल उठा देना चाहिए। इनकी बातों पर बहुत दम है और इनको बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इन बच्चों के साथ और ये दोबारा से एसोसिएशन बना देनी चाहिए। आपने किसी खिलाड़ी से बातचीत की होगी, क्योंकि ब्रजभूषण लगातार ये बोल रहे हैं जो सबूत है वो सामने लेकर आए। कब तक है खिलाड़ी सबूत देने के लिए? अब ये बताओ, जैसे शुरू में कमेटी बना दी जी, अब मैं कुश्ती का एक्सपर्ट हूँ तो मैं कुश्ती की बता सकता हूँ। अब वे कमेटी ने कौन सा एक्सपर्ट है जो भाई यौन शोषण का वो बता देगा, और फिर उसके अंदर मीडिया के अंदर चलाने लगे, क्योंकि एक बच्चियों का अस्मिता का मान सम्मान की बात है और उन बातों को फिर उछालते भी हैं। ऐसा इतना बड़ा खिलाड़ी, इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगाए हैं आरोप, हमें तो ये अब तक आज तक सही सच्चाई में बताता हूँ, मेरे को नहीं पता है कौन कौन है, लेकिन वे ही बताते हैं भाई 2-3 इंटरनेशनल भी खिलाड़ी हैं उनके अंदर। अपनी इज्जत को कौन उछालना चाहेगा? और जब वे कह रहे हैं भाई नार्को टेस्ट इसका करा लो, नार्को टेस्ट हमारा करा लो, अगर हम दोषी हैं तो हमारे को सजा दे दो, अगर वो दोषी है तो उसको दे दो। जी। कल महापंचायत है आपकी मैम में, क्या निर्णय की उम्मीद है? देखो जी, ये लोगों की पंचायत है, समाज की पंचायत है। अब क्या निर्णय होता है उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो साझा निर्णय होता है। उसमें भाई नफ़ा नुकसान क्या होता है उसको तो जो लोगों का सामूहिक फैसला होता है उसी के अनुसार, क्योंकि खाप पंचायतें इसमें सभी जाति बिरादरी होती हैं, इसमें कोई सामूहिक फैसला होता है, सब आप अपनी बात रखते हैं और फिर अंत में जो निर्णय होता है उसके अनुसार फिर पंचायतें, खाप पंचायतें कार्य करती है। जो 3 खिलाड़ी हैं वो तीनों ही हरियाणा से संबंध रखते हैं, साक्षी, विनेश और बजरंग। और अब तक है मुख्यमंत्री का ना कोई ट्वीट है ना कोई बात है। इस चुप्पी को क्या मानते हैं आप? ये भारत के खिलाड़ी हैं, ये अब हरियाणा के खिलाड़ी नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट के ऐसे तो फिर चले जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे, फिर ऐसे तो फिर घर में चले जाओगे तो इस घर के खिलाड़ी है, उस घर के खिलाड़ी है। आप देखो ना कैसे कैसे बढ़ता आदमी। अब ये तो उस जिसने जैसे स्वार्थ दिखाई देता है वैसे बांटने का प्रयास करता है। जैसे आप चले जाओ फिर डिस्ट्रिक्ट में तो फिर घर में आगे, फिर ठोड़े में आगे, फिर कुनबे में भी आगे, यो फलानिया छोरा, यो दकड़िया छोरा, फिर मियाँ बीबी आगे, मियाँ बीबी का भी झगड़ा हो जाता है। अंत में देख कहाँ तक पहुँच जाता है। और यहाँ से जुड़ाव जो होता है वो यहाँ से जुड़ना शुरू हो जाता है, तो परिवार भाई, गाँव भाई, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर देश, कहाँ तक जुड़ाव चला जाता है। जब टूटना आता है तो कहाँ तक। तो ये मुख्यमंत्री की बहुत ही, मैं तो नहीं कहूँ भाई उसने इस चीज़ पर कम से कम पूछना तो चाहिए, आज तक बात नहीं की। तो देखो इसके अंदर क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या बात है, हमारे को समझ में नहीं आती। आप सब चैनल भी, सारा समाज देख रहा है, इसको देख सकते हैं, क्योंकि आज के समय में स्वार्थ की राजनीति, भाई वोट कैसे आएंगी सबसे महत्वपूर्ण बात होगी ये।
अब भी वोट इससे बढ़ती हैं घटती है, क्या किया जाए, सब ये दाव पेच राष्ट्र को उन्नति के पथ पर जो बढ़ाने की बातें हैं ना, वे कम है आज के पॉलिटिशियन में। एक और विवादित बयान है वो जारी हुआ है ब्रजभूषण की तरफ से कि जो पहलवान जिस मेडल के लिए ताउम्र मेहनत करते हैं, जान की बाजी तक लगाने की वो उम्मीद रखते हैं कि इसके लिए कुछ करने के लिए तैयार है, उसकी जो कीमत है वो बिल्कुल 10 से 15 रुपये उन्होंने बताई है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? उनको पता नहीं है, वे मैंने भी सुनी थी उसकी वीडियो। अब वो कहते हैं कि पैसे दो, मेडलों के साथ जो पैसे मिले हैं ना वापस, मेडलों क्यों लौटाते हो, और ये इसकी तो 15 रुपये कीमत है। उन्हें ये नहीं पता इस मेडल के लिए कितना प्रयास, कितना उनका रोज़ाना का खर्चा क्या होता है, और उनके पैसे अपने घर से दे रह गया। ये सब कुछ राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, ये पैसा भी आप तो बांटने वाले, इस जनता ने आपको ये सरकार को सौंपा है ये दायित्व, तो उसको ठीक जगह से देना। तो इसकी मेडल की तो इतनी कीमत है, अगर मेडल की कीमत जानना चाहे तो एक बार डिस्ट्रिक्ट का मैं बता रहा था मैं, अगर डिस्ट्रिक्ट का मेडल अगर झज्जर जिले का भैया अपना आप प्रयास करें, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पहलवानों को तैयार करें और फिर यहाँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट का उन दोनों पहलवानों का कंपटीशन कराते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं वो कितनी तक जल्दी से जीत के जाएगा। ओलंपिक मेडल तो बहुत आगे है, एक बार डिस्ट्रिक्ट का ही मुकाबला करके देख ले एक बार। आपका कहना है कि एक बार डिस्ट्रिक्ट में आप हमारे साथ बैठ जाएं, उसके बाद आप ओलंपिक की सोचना। हाँ, एक बार ये ओलंपिक के जो मेडल कह रहे हैं ना 15 रुपए के, एक बार डिस्ट्रिक्ट का जीत जाओ, उसकी तो कीमत ये लगा लो अब डिस्ट्रिक्ट की तो रुपया होगी, और उस रुपये के मेडल को जीत के जाओ, यहाँ आपको पता चलेगा इस मेडल की क्या कीमत होती है। एक बार डिस्ट्रिक्ट में अपनी तैयारी करो, आपके माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, 4 साल मेहनत भी करवाओ, आपको 4 साल समय भी देते हैं, और 4 साल, क्योंकि ये 1 महीने 2 महीने की बात नहीं भाई आप ये कहो अगर मेरे को समय नहीं मिला मेहनत करने का, आप 4 साल पूरी मेहनत करा के और फिर डिस्ट्रिक्ट में आगे कंपटीशन करो और इस मेडल को जीत के जाइयो, ओलंपिक की बाद में बात करियो। अब जो खाप पंचायतें बोल रही कि ना बीच बचाव का रास्ता निकाल लो, किसी तरह उनको भी मान जाना चाहिए, प्लेयरों के भी जीवन बच जाएगा, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, अगर प्रधानमंत्री कोई बात प्रधानमंत्री जी चाहो, उसके पुत्र हैं, बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, और उन्होंने इस बात को तो देख के उनकी तो कोई बड़ी मांग भी नहीं, अगर भी किसी के साथ कोई विवाद हुई तो हाथ में है, उनके हाथ में बात है, अगर भी उसकी गिरफ्तारी जब उसके ऊपर महिलाओं ने स्पेशल सामने खड़े हो गए, FIR लॉज हो चुकी है, उनके बयान हो चुके हैं, वो उसको गिरफ्तार करो और एसोसिएशन को भंग करो जो गलत तरीके से भाई बना रखे हैं, जैसे हरियाणा भंग की, कर्नाटक भंग की और महाराष्ट्र भंग की। महाराष्ट्र कोर्ट में एक उन्होंने बताया 30 डिस्ट्रिक्टों ने ये कहा कि ये एसोसिएशन ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, फिर कोर्ट में जब ट्रायल हुई तो एक डिस्ट्रिक्ट पाया ओनली, अब भी एक डिस्ट्रिक्ट ने लिख के दी थी कि हमारे महाराष्ट्र में ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, उसको दोबारा से जिता दिया, उसको बना दिया। इसका इतना प्रभाव था कि वो जीतने के बाद भी महाराष्ट्र की टीम नहीं खिलाई, तो इसका इतना दबदबा प्रभावशाली बन चुका था, ये किसी को कोई बात आगे बोलने ही नहीं देता। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू जी।